आपका सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप पहले तीखे सवाल नहीं मीठे सवाल पूछो तो हमको आंसर देने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। न्यूज़ स्प्लैश की विशेष पेशकश तीखे सवाल में आपका स्वागत है। मैं शाहरुख कयूम। आज हमारे साथ तीखे सवाल में एक्स कॉरपोरेटर विठल लोकरे हैं, जिन्होंने हाल ही में शिव बंधन बांधकर शिवसेना पार्टी में प्रवेश किया। विठल लोकरे जी, आपका सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप पहले तीखे सवाल नहीं मीठे सवाल पूछो तो हमको आंसर देने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। लोकरे जी, अगर 171 मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर तीखे सवाल, राजनीति इतनी सरगर्मा गई है कि एक तरफ कब्रस्तान का मुद्दा है, कब्रस्तान की ओपनिंग एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियां कर रही है। क्या मामला है, थोड़ा सा संक्षेप में देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग कम से कम सब कास्ट के, सब समाज के और सब पार्टी के लोग थे। एनसीपी के थे, कांग्रेस के थे, अपक्ष थे, मोहम्मद भाई बैठे हैं यहाँ, सब पार्टी के, शिवसेना के हमारे लोग थे, बीजेपी के लोग थे, सब लोग साथ में करके हम लोग ने वहाँ पर ओपनिंग किया है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं विठल लोकरे सेना में बोल के मैंने अकेला कर सकता था। ये जो मेरे पास में लेटर है, ये 2 हफ्ते से मेरे पास में लेटर है, जो वर्क ऑर्डर की कॉपी है। इसमें HIC डिपार्टमेंट है, उनकी साइन है, ये आप देख सकते हैं। आप इसमें HIC डिपार्टमेंट का साइन है। इसके बाद में ये वर्क ऑर्डर बोलते हैं। कल जो साहब आए थे काला चश्मा पहन के, उनको देखना चाहिए था कि इसमें क्या है। उनके पास में एक पेपर भी नहीं था। मैं जो बात करता हूँ कभी भी मैं ठोस ऐसा पुरावे के साथ में बात करता हूँ, और 25 साल से मैं चुन के आता हूँ। कॉरपोरेशन का फंड कैसा आता है, तो मैं तो कुछ 97 में कुछ ही नहीं फंड आने का, तभी तो हमारे 15 लाख रुपए का निधि था, लेकिन उस टाइम पे हमने लोकरे निधि जी, लाया। एक बहुत अहम सवाल है कि लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा है कि सिर्फ मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कब्रस्तान को लेकर राजनीति की जाती है, कब्रस्तान की ओपनिंग की जाती है। क्या ये गोवंडी की बदनसीबी मानी जाए कि गोवंडी के अंदर कभी एक डिग्री कॉलेज की ओपनिंग नहीं हुई? अभी जिसने स्टंट करना चाहिए उन्होंने सोचना चाहिए था। अनस्टार टेंडर जो होता है वो 18 लाख का मैंने लाया और मैंने काम चालू किया। इसके बाद में किसने ओपनिंग करने की आवश्यकता नहीं। अभी जिसने स्टंट किया कब्रस्तान के लिए, आपको मालूम है, जिस टाइम पे रफ़ीक नगर कब्रस्तान बने, वो कब्रस्तान में आपको मालूम नहीं, आपको वो भी मैं पेपर बता सकता हूँ। 40,000 स्क्वायर फीट की जगह है, 40,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसका मतलब 10 एकड़ ज़मीन। और 10 एकड़ ज़मीन विधायक और उसके पहले जो नगर सेवक थे 3, 4, 5, यानी कम से कम 25 साल उन्होंने घलाया, 10 साल विधायक ने घलाया। ये कम से कम 25 साल, ये 25 साल विधायक 2 टर्म और 3 टर्म उनके नगर सेवक, तो 10 एकड़ ज़मीन भी नहीं ले सके। उसमें अभी मैं बताना चाहता हूँ, कल का मैं स्टेटमेंट अबू आज़मी साहब का सुना, उन्होंने क्या बताया मालूम है क्या? उनको इन्होंने पेपर देखा नहीं, उसमें बता रहे कि ब्यूटिफिकेशन भी होएगा कब्रस्तान में। अभी कभी ब्यूटिफिकेशन करते क्या हम? अभी आपने जिधर रफ़ीक नगर कब्रस्तान में ब्यूटिफिकेशन किया तो क्या हो गया? उधर तो पूरा हटाया गया, उसमें कब्र के लिए जगह नहीं है। और आपको बताना चाहता हूँ 10 लाख की आबादी है, एवरेज डेट अगर आप देखेंगे तो 10 का है। तो इसमें आप राजनीति अबू आज़मी साहब कर रहे हैं, हम नहीं करते कभी। लोकरे जी, अगर आने वाली वक्त की बात करें, कब्रस्तान का मुद्दा हमेशा से गरमाया रहा है, लेकिन क्यों ऐसा, क्या मजबूरी है ऐसी जो गोवंडी विधानसभा, मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा के अंदर किसी और मुद्दे पे बात नहीं की जाती है? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, अगर डेवलपमेंट की बात करें, अगर यहाँ पे रोजगार की बात करें, तो इन चीज़ों को लेकर कभी राजनीति नहीं होती है, सिर्फ कब्रस्तान ही एक मुद्दा नजर आता है राजनीति पार्टियों। देखिए, पहला मैं बताना चाहता हूँ, जो विधायक है 10 साल से जी, ये राज्य शासन में जाके बैठते हैं। बच्चू कडू है ना, जो अपक्ष विधायक है, गवर्नमेंट की हिलाने की ताकत रखता है, वो आदमी अपक्ष है। और जो अपने विधायक 10 साल में चुन के गए, इनका प्रॉपर्टी 110 क्या 123 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बता दें। अगर इसमें का 10 करोड़ भी साइड में रख देते ना, आवाम उनको सर पे लेके नाचती थी। अगर टेक्निकल कॉलेज का जगह लेके अगर वो चालू करते थे ना, 123 करोड़ में से खाली 10 करोड़ का एक जगह खरीदती थी म्हाड़ा को अलॉटमेंट करके, तो सर पे उनको जनता ले ली थी। एक कॉलेज बनाया नहीं, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं बनाया। जो जगह है वो पिताजी के नाम पे के किसके नाम पे घेर के रखे। अभी ये सब उनका काम है, हमने तो ऐसा सोचा नहीं। हम अभी बताते विधायक का काम क्या होता है। 25 साल से मैं नगर सेवक हूँ, विधायक का काम क्या होता है। यहाँ पर म्यूनसिपल स्कूल है, 5 म्यूनसिपल बड़ी स्कूल है, इसमें 1st से लेके 7 तक 8 तक पढ़ाया जाता है। हम कोशिश करेंगे, हमारी सत्ता कॉरपोरेशन में है, राज्य शासन में हमारी सत्ता है, केंद्र में हमारी सत्ता है, और हम कोशिश करेंगे कि महानगर पालिका के जितने स्कूल है उसमें 1ली से लेके 12वीं तक पढ़ाया जाए।
तो कॉलेज का जो मसला है वहाँ पर हल हो सकता है। डॉक्टर जी, एक और बहुत बड़ी बात है, जिस तरह से आपने मुंबई महानगर पालिका की स्कूलों की बात करी, जो यहाँ पर स्कूलें हैं उन स्कूलों में से क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक दो स्कूलों को जो वेकेंट पड़ी है, जो क्लास खाली पड़ी है, उसमें स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लाया जाए, जो यहाँ के लोग जो बेरोजगार हैं उनको छोटे मोटे रोजगार सिखाए जाए और उस तरह से यहाँ पर काम किया जाए? नहीं ऐसा हुआ है? मैं वही बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत टाइम बताया, गए टाइम पे ये रहमानी ग्रुप का जो ओपनिंग था उस टाइम में बताया कि मुंबई से ना, मुंबई में यहाँ के स्किल्ड लेबर जाते, वो स्किल्ड लेबर कौन, फर्नीचर का काम करते, लादी का काम करते, पीओपी का काम करते, एसी का काम करते, वायरिंग का काम करते। यहाँ पर उनका रोज़दारी मिलना चाहिए, जो 5,000 रोज़ का एक आदमी का मिलना चाहिए, 3,000 मिलना चाहिए। कोई तो उनको लेके जाता है और उनका 2,000 रुपये देता है, 3,000 का लॉस होता है। हम कोशिश करेंगे, विधायक के बाद में हमारी सत्ता है, विधानसभा में आएगी, हम एक इधर भवन बनाएंगे और एक 1 विंडो सिस्टम रखेंगे, पूरे के पूरे कारीगर जो रहेगा ना उसका एक एसोसिएट बनाएंगे और यहाँ से मुंबई की यंत्रणा हिलेगी और यहाँ से सब कारीगर जाएंगे, तो स्किल्ड लेबर को इधर से चीज़ मिलेगा और इधर से उनको सबको अच्छी रोजगार मिल सकता है। लोकरे जी, मैंने बैनर पे आपके देखा था कि आपके सभी बैनरों पे भावी आमदार विट्ठल लोकरे लिखा हुआ नजर आया। क्या आने वाले वक्त में आप शिवसेना के कैंडिडेट होंगे? अभी आप तो देखना चाहते हैं ये बैनर मैं तो नहीं लगाया, इसमें आप पढ़ सकते नीचे किसका नाम है, ये आवाम ने लगाया और उनकी इच्छा है और आवाम की इच्छा है तो जरूर मैं आप उम्मीदवार होंगे 171 से? अभी मैं तो सैनिक हूँ, उद्धव साहब का सैनिक। अगर आपको उद्धव साहब ने आप पे भरोसा करके आपको टिकट दिया तो भरोसा दिया तो मैं 100% मैं। लोकरी जी, एक बहुत अहम सवाल है कि अगर यदि आप कैंडिडेट होते हैं तो यहाँ पर जो गोवंडी शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर लंबे समय से अबू आसिम आजमी जी MLA हैं, वहीं पर उनके नगर सेवक हैं, तो क्या लगता है ये जो अटकलें हैं, जो एक उनका गढ़ माना जाता है, उसमें विट्ठल लोकरे किस तरह से उभर पाएंगे? देखो, किसका गढ़ नहीं रहता, राजे महाराजे का भी गढ़ नहीं रिया, वो भी राजे महाराजे भी नीचे आए, किसका गढ़ नहीं है। कांग्रेस यहाँ पर थी सालों साल, कांग्रेस उम्मीदवार दे देती थी, चुन के आ जाता घर में कैंडिडेट बैठने का, किसका गढ़ नहीं। आवाम को अभी 10 साल से गुमराह किया, आवाम देखती है और कितना भी किसके पास में कुछ रहने दो, कुछ नहीं चलता है, आदमी भेज देंगे उनको, जिधर वो रहते उधर भेज देंगे। आप देख लो, आवाम की आवाज़ है, मैं नहीं बोलता हूँ। तो क्या आवाम ऐसे माने कि एक नई किरण लोगों को दिख रही है विट्ठल लोकरे की शक्ल में? मैं बताना चाहता हूँ कि आवाम की आवाज़ है, आवाम को चाहिए अपने में का आमदार, अपने में का विधायक चाहिए, अपने को मिलने वाला चाहिए। 600 रुपये वाला आमदार नहीं चाहिए, मिलने के लिए 200 रुपये, आने के लिए 200 रुपया, खाने के लिए 200 रुपया। इधर 10 रुपये में कोई शेयरिंग रिक्शा वाला चाहिए। अभी मैं आप सोचो कि 10 रुपये वाला चाहिए कि 600 वाला विधायक चाहिए, आवाम ये सोचेगी। बिल्कुल, मतलब आप भी ये कह रहे हो कि स्थानीय आमदार होना चाहिए यहाँ पर। डॉक्टर जी, एक आखिरी में मैं इंटरव्यू को ख़त्म करूँगा, कोई ऐसे 3 काम, कॉन्क्रीट काम, जो अगर लोग आप पे भरोसा करते हैं और आपको आमदार बनाकर विधान भवन में भेजते हैं, तो इस मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा की जनता के लिए 3 ऐसे कौन से कॉन्क्रीट काम होंगे जो आप करेंगे? एक तो पहले देखो, मैं बताना चाहता हूँ 1929 में डंपिंग हो गया, अपना देश 1947 में आज़ाद हो गया, बरोबर, देश आज़ाद हो गया, मगर हम मानपुर शिवाजी के नगर के जनता डंपिंग से आज़ाद नहीं हुए। पहले तो मैं उनको डंपिंग से आज़ाद करूँगा। दूसरी बात, SMS कंपनी है, जो विधायक चिल्ला रहे संसद में, ये राज्य शासन में, और बता रहे कि बंद नहीं हो रहा है, अभी इनका ही सब कुछ उधर चल रहा है, अभी सबको मालूम है। SMS कंपनी मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द बंद हो जाएगी, इसका भी मैं खुद फॉलो करूँगा। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात करना चाहता हूँ कि मानपुर शिवाजी नगर में जो काला डब्बा है, यानी उनको दाग लगा है कि इधर ब्लैक लिस्ट में कुछ भी रहेगा, अगर किसको आवाम को समझो किसको लोन निकालना है तो उधर से रिजेक्ट कर देते, तो मैं वो निकालना चाहूँ कि मानपुर शिवाजी नगर एक आदर्श बम्बई में मानपुर शिवाजी नगर दिखे, ऐसा मेरी इच्छा है। दूसरी बात, स्किल्ड लेबर का मैंने बताया आपको। कॉलेज का मैं बताना चाहता हूँ, अगर जैतापुर प्रकल्प रद्द हो सकता है, अनेक प्रकल्प रद्द हो सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, हाउसिंग प्लॉट है या एजुकेशन प्लॉट है, उसमें UD डिपार्टमेंट में हम सत्ते में बैठेंगे तो वहाँ इंजीनियर कॉलेज हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बिल्कुल वादे किए जा रहे हैं कि गोवंडी मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे विट्ठल लोकरे। मैं शाहरुख कयूम, न्यूज़ स्प्लैश, मुंबई।